श्री राम जो है एक एक मूर्ति बोलता, हम उनके ऊपर भक्ति करके उनको हार डालते। मैं भी गया था, लेकिन मैं भी जो उनको चरणों पर रहकर मैंने नमस्कार करके आया। उन्होंने शासक को, उन्होंने बोलते शासक कि मेरे को उन्होंने बोला, अरे उन्होंने बोलता आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपको ऊपर चढ़ना कि किसके ऊपर चढ़ना, थोड़ी भी कॉमन सेंस ही नहीं है आपके पास। आप तो एमएलए हैं। हाँ, कोई तो कार्यकर्ता चढ़ बोले तो बात अलग है, आप शासक है, आप पूरे एमएलए, इस क्षेत्र के एमएलए हैं। आपको थोड़ा तो कॉमन सेंस रहना चाहिए कि किस पर चढ़ रहे क्या है। लोग उनको पैर को हम नमस्कार करते हैं तो आप उसके ऊपर चढ़ के आप हार डालते हैं। मैं तो बहुत लोग को ये बोला कि एक व्यक्ति को चढ़ाकर, एक ठहरा कर उनको पैर पर आप ठहरो, फिर उनको हाथ डालो, हार डालो। वो चिल्लाता है, क्या करता देखो। ग्वालियर कटपीस सेंटर फेस्टिवल्स और मैरिजेस के लिए बेहतरीन स्टॉक अवेलेबल है। हुलसूर रोड बिहाइंड पटेल साइकिल स्टोर, बसवा कल्याण। बसव कल्याण, ये तो जितना भी बोला वो हमारा बसव कल्याण का जनता के ऊपर तो लागू हो जाएगा। बसव कल्याण का विशेष करके हमारा यहाँ पे बसवेश्वर भूमि है, तो मेरा तो पहला मकसद है, फिर बाजू में हैदराबाद है, यहाँ पे पुणे है। तो दो मेरा मकसद है, एक तो अनुभव मंडप होने के बाद जो उसको जो डेवलप होने वाला है, जो एक तो टूरिस्ट प्लेस बनाना, टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद एक चाय वाले से लेके बंडी वाले तक कमाई चलता। लॉज रहने दो, खाना रहने दो, होटल रहने दो, वो होता, ऑटो रहने दो। उसके बाद जो यहाँ पे ये यहाँ के लीडर के लोग, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे नाकाम, इतने सालों से लीडर का दिमाग में से नहीं आया। यहाँ पे नेशनल हाईवे, इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, बाजू में हैदराबाद है 160 किलोमीटर, यहाँ पे पुणे है, सोलापुर है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया जो होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि किसी को लीडर को ये दिमाग में से नहीं आया कि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया हो सकता है, और वो भी अच्छा एरिया। जितने लोग हमारे यहाँ पे इंजीनियर पढ़े, यहाँ पे बहुत सारे डिग्री हो के अब पुणे में जॉब कर रहे हैं, बेंगलुरु में जॉब कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे जॉब करना? यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं हम। तो क्यों बोलते हैं, यहाँ पे पूरे फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हाईवेज है, रेलवे फैसिलिटीज़ है, एयरपोर्ट से नज़दीक, 3 एयरपोर्ट है, 160 किलोमीटर हमारा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जब मुंबई में जगह नहीं तो सारी कंपनी पुणे को आए थे, तो यहाँ पे जगह नहीं तो हम यहाँ भी ला सकते हैं। यहाँ पे लीडर की कमियाँ और उन्होंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिए। तो एक दो मेरा प्रमुख था, एक तो बसव कल्याण को हम टूरिस्ट प्लेस बनाना, दूसरा इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रहता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री रहता है, जहाँ के हमारे लोग यहाँ पे रहे और यहाँ पे काम करें। ये जो मेरा प्रमुख था बसव कल्याण के लिए। बसव कल्याण के अंदर सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वो लॉरी का कारोबार है, जैसे कि ऑटो नगर देखते हैं, तो ऑटो नगर के लिए विशेष क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑटो नगर सबसे, ये बहुत अच्छे सवाल पूछे, तो पूरा कर्नाटक के नहीं पूरे इंडिया में ये पे फर्स्ट यार और सेकंड प्लेस पूरे लॉरी बिजनेस ये है। उनके लिए अलग से हमने सेंक्शन किए थे, लेकिन वो आज तक उनको लागू नहीं हो पाया। तो मेरा एक, मैं भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो उसके तहत मेरे को ऐसा लगता है कि जो उनको यहाँ पे एक ऑटो नगर का जो 10 एकड़ 15 एकड़ जो खेत मिलना था, वहाँ पे जगह मिलना था सेपरेट। अब ऑटो नगर में जो सिर्फ धूल दिखता है, तो वहाँ पे लोग भी परेशान है और सभी परेशान रहते हैं। तो इस अच्छी तरीके से जो ऑटो नगर बना के, और उनको जो छोटा कारोबार है उनको भी लोन देने का प्रावधान हम करेंगे। जो मशीन से रहते हैं, बड़े बड़े मशीन से रहते हैं, उनके ऊपर लोन तकलीफ होता है, अगर लोन दे तो ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ही एक स्पेशल डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में लोन उनको आसानी से मिलना, और वो भी सब्सिडी के रूप में मिलना, तभी जाके हमारा बसव कल्याण और भी डेवलप होता है। और सिर्फ बसव कल्याण का लारी नहीं, जितने इस रूट पर जितने भी लारी चलते हैं यहाँ पे रिपेयर होके जाना, ये हमारा आशा है। 2018 में भी आपने आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट ऐसे लड़ा था, जिसमें लगभग 1800 से जी मिले थे। जी इस बार आपको क्या लगता है कि आप इस बार कितने वोट लेते हैं? जी, कि मैं आपको इस बार मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, 2018 से हम लड़े थे, लेकिन हमको मालूम था किस तरह से लड़े थे हम। वो इलेक्शन पूरा हवा में लड़े थे। हवा में बोलो तो हमारे ग्राउंड में कुछ भी था नहीं हमारे पास। हर बूथ में ना कार्यकर्ता थे, या फिर हम ऐसे प्रचार में बिजी थे, हम प्रचार करना, और हमको विश्वास नहीं था उस टाइम पे हम जीतने वाले नहीं हैं बोल के। हमको पूरा विश्वास था, हम इलेक्शन लड़े थे, अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़े थे, प्रचार अच्छा तरह से किए थे। लेकिन हम एक बहुत बड़ा मिस्टेक किए थे, हमको हर बूथ पर कोई नहीं था हमारा, एक 4-5 बूथ पर लोग थे बस। लेकिन इस बार हम 6-7 महीने से हर बूथ पर हमारा कैंडिडेट, हमारा वर्कर है, हर बूथ पर हमारा टीम है। अब लाडवंती से लेके कोहिनूर तक, यहाँ पे हुलसूर से लेके हर जगह आप देखिए, हर जगह हमारे। तो इस बार इलेक्शन हम कंटेस्ट करने के लिए नहीं लड़े, लास्ट हम कंटेस्ट करने के लिए लड़े थे, इस बार हम जीतने के लिए लड़ रहे। और लोग के मन भी इस बार ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को बहुत चाह रहे, लोग खुद बोल रहे झाड़ू ही हमारा ये है बोल के। तो अब इस इलेक्शन में हम जीतते बोल के पूरा गारंटी के दावे के साथ खेलोगे। तो क्योंकि लोगों को, कुछ लोगों के मन में है पैसे वाला जीतेंगे बोल, पैसे वाला अगर जीते तो अंबानी प्रधानमंत्री रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को हित के लिए, लोगों को अच्छाई के लिए काम करने वाला सिर्फ एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। जैसे कि अभी आपने कहा कि
पैसे वाला अगर रहता तो मनी होता था। तो ये पैसे का जो खेल है यहाँ पे देखा जाए, पिछले बार इलेक्शन में पैसे के बलबूते पे पूरा MLA इलेक्शन करवा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और आम आदमी पार्टी उससे किस तरह से डिफीट करेगी? देखिए, सबके पास पैसे हैं और सबके पास पैसे से इलेक्शन चल रहा है और मसल्स पावर से इलेक्शन चल रहा है बोल के सबको मालूम है और ये लोगों को भी मालूम हो गया। और उसके अल्टरनेटिव इतने दिन लोगों के पास नहीं था, लोग मजबूरी में आके ये तीनों पार्टी में घूमते थे, तो तीनों में कौन कम चोर है उनको डालते थे। लेकिन इस बार उनके पास ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, और मेरे को पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी पर इस बार वोट करेंगे लोग। क्यों? तो लोगों का भविष्य का चिंता है, लोगों को भी अपने बच्चों को चिंता है, लोगों को भी अपना परिवार का चिंता है। 1000-2000 जगह कितने दिन चलने वाले, एक दिन नहीं चलते वाले। तो 5 साल के अंदर जो करप्शन होने वाला है, जो उनसे लूटा जाता है, वो मद्देनजर में हमको पूरा यकीन है इस बार आम आदमी पार्टी को बसपा कल्याण के लोग, पूरे लोग, ऐसे नहीं कि हर पार्टी अपने इस पर बटा हुआ है। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं कि पूरे लोग जो कितने कम्युनिटी है उतने कम्युनिटी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले, और 100% सपोर्ट करने के बाद ही हमारा डेवलप होता बोल के मैं यहाँ पे दावा करता हूँ। आम आदमी पार्टी की टीम इस वक्त बसपा कल्याण में कितनी है? सर, हर बूथ पर टीम है, हर बूथ पर। देखिए, आपको मीडिया में कुछ लोग बताएंगे वो टीम नहीं है, एक्चुअली टीम नहीं है, टीम का सदस्य होंगे, लेकिन हर बूथ पर हमारा टीम है। मैं पूरे के दावे के साथ कि आप कहाँ भी जा सकते हैं मीडिया वाले, हर कौन सा गांव में रहे तो हम आपको आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मिलेंगे। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं दीपक मालगार से सहमत हैं? तो कभी कंप्लेंट आते हैं कि दीपक मालगार जो है उनके लिए काम नहीं करते या कि उनकी बात नहीं सुनते, वो सिर्फ इंडिविजुअल अपनी ही बात चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं? नहीं, वैसा देखिए वो बोलने वाले रहते हैं ऐसा, अभी हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन है वैसे एक पार्टी रहता है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी रहने के बाद एक घर में एक दो भाई का नहीं चलता, तो ये तो पार्टी है। अब पार्टी में कैसा यहाँ पे, और हमारे पास सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी की तरह चलता है। तो लोग जो भी बोल रहे थे हम उनको साथ में लेके जाते हैं। जो भी हमारा विरोध में भी पार्टी में रहता है, बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी में रहता है। चार हमारे पास छोटी और छोटे विरोध रहता है, लेकिन उनको भी साथ लेके जाने का पूरा प्रयास हम हमारे तरफ से करेंगे। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बीजेपी में थे, वो कांग्रेस चले गए, कांग्रेस के लीडर बीजेपी चले गए, कुछ जेडीएस चले गए। ऐसा कोई बड़ा लीडर जो उस समाज के अंदर या फिर पॉलिटिक्स के अंदर जो अपना आम आदमी पार्टी ज्वाइन हुआ बसपा कल्याण के अंदर, जिसके अंदर क्या है वोट बैंक चाहे बढ़ सकता है? जी, कैंडिडेट समझे ना क्वेश्चन? वोट आम आदमी पार्टी से ऐसा कोई आदमी, कोई लीडर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसका हो, वो आम आदमी पार्टी जुड़ा हो, इसका जुड़ा हुआ है। पिछले बार जो मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी से जी हाँ, मैं समझ। देखिए, अभी तक तो जो लीडर आप बोल रहे वैसे लीडर ही हमारे देश को सत्यानाश किया है। 70 साल से वही हो रहा है, जो लीडर के वोट बैंक और मेरा इतना वोट बैंक है, वो हर पार्टी से जुड़ना और वो पार्टी को सत्यानाश करना, ऐसा काम चल रहा है। मैं आपको एक ये बोलता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। एक हमारे पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री को कौन हरा है बोल के सबको मालूम है। एक मोबाइल दुकान में रिपेयर करने वाले, छोटा सा मोबाइल रिपेयर करने वाला आदमी हरा सकता है। तो हर आम आदमी पार्टी में जैसे वॉलंटियर्स है हमारे पास, ये कोई बड़ा लीडर से कम नहीं है कोई भी, कोई, ये सब हमारे लिए बड़े लीडर से। एक एक आदमी को, तो बड़ा लीडर भी एक ही वोट डालने अधिकार है और छोटा लीडर को भी एक ही वोट डालना अधिकार है। हमारे पास जितने भी लोग हैं वो सबसे बड़ा लीडर है और उनसे भी बड़ा लीडर हम है बोल के हम ये बताते हैं। इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम करना चाहिए वैसा भी काम नहीं हो रहा, क्या वजह? देखिए, मैं आपको पहले से ही बोला, हमारा जो भी काम है वो बूदी मुच्चदे खंडा बोल के हम एक्सपोज नहीं करना चाहते काम को, क्यों? तो उसका रीज़न हमको मालूम है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर एरिया में काम हो रहा है। बसों कल्याण के सिटी में रहने दे, प्रांत रहने दे, फिर जितने भी खेड़े पाड़े जो भी है वहाँ पे काम हो रहे हैं। लेकिन हम कुछ काम हमको एक्सपोज नहीं करना, जो एक्सपोज करेंगे उस टाइम दिन हम एक्सपोज करने वाले। लेकिन इंटरनल हमारा काम चालू है हर तरफ। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी बोले दीपक मालवीय बोले तो आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी दीपक मालवीय तक ही सीमित है बोल के कह रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, हम उनको क्या करेंगे। अभी बोलने वाले बोलते हजार बोलते हैं। अब देखिए, हमारा काम मुद्दा देखिए, मुद्दे से हमको भटकना से नहीं, हमारा काम इस पे मैनिफेस्टो पर काम चालू है। लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो भलाई के लिए काम करना है। दीपक मालवीय इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और कोई दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट।
कौन काम करने वाले वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे व्यक्ति को हम थोड़ा भी प्राथमिकता हम नहीं देते। व्यक्ति मेरे जगह पे कोई भी आता है, इस वक्त मेरे को टिकट दिया गया, मेरे बदले में बहुत लोग भी टिकट मांग रहे थे तो उनको भी टिकट मिल सकता था। तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्टी का जो काम करने वाले लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। पार्टी पर मेरा पर भरोसा रखा पार्टी वालों ने और मेरे को टिकट दिया, तो उनके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ। और जो भी काम पार्टी हमारा दे रही वो पूर्ण विश्वास से और 1 रुपये भी करप्शन के बिना मैं काम करता हूँ बोल के मैं सबसे ये करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ बोल के। पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया कि लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? देखिए पिछले 5 साल में अगर आपने देखा तो हर बसों कलेक्ट में छोटे से छोटे इशू रहा। कांग्रेस वाले को 50,000 वोट मिला, कौन से इशू पे बात किए? 50,000, एक नहीं दो नहीं, 50,000 वोट मिला। और दूसरे से कैंडिडेट को वोट मिला, कौन सा मुद्दे पे बात किए? अगर आम आदमी पार्टी को आपने देखा तो हर मुद्दे पर मैंने बात किया, हर मुद्दा उठाया, जो करप्शन का रहने दो या फिर हर कौन से भी रहने दो, रोड का इशू रहने दो, जहाँ पे स्कूल का रहने दो, कौन से भी जो आप 50-50, 60-60 हज़ार लेके सेकेंड में रहकर बाद भी आपको विपक्ष का आप नहीं निभाते, हम एक छोटा सा पक्ष अब निभा रहे। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक ही आदमी हूँ जो कि यहाँ पे जो अभी शरणु सलगार है उनका विरोध करने वाला सबसे पहला इंसान तो मैं ही छूँ। जिस तरह से रामनवमी के दिन घटना हुई थी, एक फोटो वायरल हो रही थी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए उससे ऊपर तो पहला दिन तो हमारा प्लान, फर्स्ट दिन जैसा उनका फ़ोटो मेरे को आया तो पहले मैं सब लोगों को पूछा कि ये सही है कि गलत। सब लोगों ने उनको बताया गलत है और हम उसको आके प्रेस मीट करना बोले थे। लेकिन जब तक इतना वायरल हो गया था, फोटो बहुत वायरल हो गया था और मैं सोचा कि सब अभी लोग ही खुद वायरल कर रहे हैं और उसको हम देखिए एक मुद्दा ऐसा रहता है, हम अननेसेसरी वायरल करने से पॉलिटिक्स होता है। जब लोगों को पता है लोग खुद ही कर रहे हैं तो उस मुद्दे पर हम शांत के जो भी था वो सरासर गलत था। क्योंकि श्री राम जो है एक मूर्ति बोलता, हम उनके ऊपर भक्ति करके उनको हार डालते। मैं भी गया था लेकिन मैं भी जो उनको चरणों पर रहकर मैंने नमस्कार करके आया। उन्होंने शासक को, उन्होंने बोलते शासक कि मेरे को उन्होंने बोला, अरे उन्होंने बोलता आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपको ऊपर चढ़ना कि किसके ऊपर चढ़ना थोड़ी भी कॉमन सेंस ही नहीं है आपके पास। आप तो एमएलए हैं, हाँ कोई तो कार्यकर्ता चढ़ रहा तो बात अलग है। आप शासक है, आप पूरे एमएलए, इस क्षेत्र के एमएलए हैं, आपको थोड़ा तो कॉमन सेंस रहना चाहिए कि किस पर चढ़ रहे क्या है। लोग उनको पैर को हम नमस्कार करते हैं तो आप उसके ऊपर चढ़ के आप हार डालते। मैं तो बहुत लोग को ये बोला कि एक व्यक्ति को चढ़ाकर, एक ठहरा कर उनको पैर पर आप ठहरो, फिर उनको हार डालो। वो चिल्लाता है क्या करता देखो। तो ये कॉमन सेंस रहता है। लेकिन हमारे शासक के पास बहुत ही एडवांस में उन्होंने ऐसा किए, ये बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस सबके पास रहना चाहिए। वो तो हमारे एमएलए है। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? 224 सीट पर पूरे लड़ने वाले हैं और पूरे अच्छे कैंडिडेट हैं। बीदर में मैं बताता हूँ 6 में से 5 में हमने नाम डिक्लेयर किया है और फर्स्ट लिस्ट में 80 कैंडिडेट, सेकेंड लिस्ट में 59, अभी थर्ड लिस्ट में जितने भी बाकी पूरे कैंडिडेट हम डिक्लेयर करने वाले हैं। और आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, ये तीनों में से एक जन बसों कल्याण को आने वाले हैं।